प्रॉफिट अंडे अंडे से निकल गया हमारा 4 साढ़े 4 का तो हो गया है, और ऊपर से बर्ड भी हम सेल करते जा रहे हैं तो वो निकल जाता है। मेरी ज़मीन है 30 किले, 30 एकड़ ज़मीन है। तो ऐसे तो बोलने वाले तो मेरे को भी बोल सकते थे कि यार ज़मीन है, इनकी जगह आता है तो ये क्यों कर रहा है काम, और मैंने ये काम खुद करा है। अगर आप लोगों को देख के काम करोगे तो सक्सेस नहीं हो सकते उसमें। आपको एक बार दुनिया से कट ऑफ लेना पड़ेगा कि मेरे को कोई देखे ना देखे, मैं अपना काम करूँ। दोस्तों आज आपको 20 साल के एक ऐसे युवा से मिलवाऊंगा जिन्होंने अपनी 12वीं के बाद देसी मुर्गी पालन को चुना। लुधियाना शहर के पास एक गांव में आए और यहां पे अपना देसी मुर्गी फार्म शुरू किया। 1 साल हो गया है इन्हें ये काम करते हुए। सिर्फ देसी अंडे बेचकर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी इस सीज़न में कमाया है। तो चलिए मिलवाता हूं आपको शुक्र राजवीर भाई से, जानते हैं उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में। तो भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले छोटा सा परिचय दो जी हमारे दर्शकों को। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ प्रोफेशन 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। जैसे कि आपने बताया 20 साल के हो अभी और 12वीं के बाद आप इस काम में आ गए, तो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? पहले मैंने डिप्लोमा किया था पोल्ट्री फार्म का, फिर मैंने पटियाला से ट्रेनिंग ली। उसके बाद ओपन होंगी ये एडमिशन्स वगैरह, अभी मैं बीए करूँगा। उसके बीए करोगे जी। मतलब कोरेस्पोंडेंट से करोगे, जी। है ना? फैमिली बैकग्राउंड है उसमें पोल्ट्री करते आए हो आप लोग, या फिर आपने कहीं देखा उससे सीखा फिर आप इस काम को कर रहे हो? हमारी जो फैमिली है वो शुरू से एग्रीकल्चर लाइन में ही है, तो ये पोल्ट्री लाइन तो मैंने ही शुरू की है अपनी फैमिली में। अच्छा तो ये प्रोफेशन पहले नहीं था हमारी फैमिली में। अच्छा। नहीं। मैं देख रहा हूँ आपका ये 2 मंजिला फार्म है। ऐसे फार्म ब्रॉयलर के लिए बनते थे पहले, अब इसमें देसी गाय पालन होने लगा है। तो आपने बनाया ऐसे था या फिर ये लीज पे ले रखा है, क्या है, थोड़ा सा बताओ इसको। ये जो वो अंकल आपको भी मिले थे, हाँ। वो ये उनके बेटे ने बनाया था। अच्छा जी। उनके बाद हमने ये ले लिया था एज अ रेंट पे। अच्छा। उसके बाद अभी साल हो गया, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे गेम समझ में आती जा रही है तो अभी इससे अलग प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। अच्छा। जैसे नया फार्म बनाएंगे, उसके बाद उसमें और बर्ड्स डालेंगे ऐसे। मतलब अभी 1 साल ही हुआ है तो अभी चल रहा है, मतलब हाँ, एक्सपेरिमेंट चल रहा है बहुत ना? मतलब रिजल्ट अच्छे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि काम बुरा है। ये प्रोफेशन अच्छा है, ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो वो चीज़ हम आगे समझेंगे, आपके फार्म में घूमेंगे, ठीक है? अब चलते हैं थोड़ा सा फार्म के अंदर। 1 साल हो गया जैसे करते हुए आपको, जी। तो जैसे उतार चढ़ाव की बात करें तो क्या उतार चढ़ाव अभी 1 साल के अंदर देखे आपने? उतार चढ़ाव भाई ऐसे ही हैं इधर से। थोड़ा जैसे गर्मी में थोड़ा टेम्परेचर जब हाई चला जाता है तो तब बर्ड मरने का जो चांस है जो वो बढ़ जाता है। सर्दियों में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तब बर्ड मरने का चांस है। गेम सारी टेम्परेचर की है, टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो सही है जी। और थोड़ा जैसे अंदर हॉल में जैसे ध्यान रखना पड़ता है कि पानी ना अंदर जाए। जैसे कई फार्म्स में छत लीक होती है, अब इसके पूरी छत पे हमने वाटर प्रूफिंग करवाई थी। अच्छा। ताकि पानी बारिश में अंदर ना बारिश जाए। में ना जाए अंदर, है ना? तो यही है, क्योंकि जब नीचे पानी गिरेगा ज़मीन पे तो गैस क्रिएट होगी, गैस बनेगी तो इनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तो उस चीज़ नहीं, का है। कहीं ना कहीं डिप्लोमा लेने का फ़ायदा तो दिख रहा है, आपको नॉलेज तो है, ठीक है ना? अच्छा, बर्ड कौन सा चुना है आपने, क्योंकि ब्रीड पे ही बहुत कुछ डिपेंड होता है। एक है हमारे पास ब्लैक एस्ट्रोलॉप और एक है हमारे पास RIR। RIR भी है। RIR का जैसे अंडा अच्छा आता है, ब्लैक स्लोप का भी अंडा अच्छा आता है, दोनों अंडे वाले ब्लैक breed है। एस्ट्रोलॉप का अंडा जो है वो साल में 300-280 के बीच में आ जाता है। अच्छा। और RIR का जैसे 290 और 270 के बीच में। ये तो डाटा जो कॉपी पेन पे लिखा हुआ है वो है, एक्चुअल क्या है आपने देखा है? एक्चुअल जैसे अभी हमारे पास 500 बर्ड है तो उनमें से जैसे रोज़ का 300-350 अंडा तो आता ही आ जाता है। आ जाता है। चलो आपका जो ऊपर वाला मंजिल है उस पर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने चूना छिड़क रखा है सीढ़ियों पे। चूने का छिड़कना ये है कि बायो सिक्योरिटी मजबूत होती है। जैसे हम आ रहे हैं तो ये सीढ़ियाँ डिसइंफेक्ट कर रही है हमारे पैरों को, क्यों जी? जी। तो जी डिप्लोमा आपने कहाँ से, लुधियाना से लिया था? जी यही है PAU पंजाब अच्छा, एग्रीकल्चर। आपके तो बगल में ही है इतना बड़ा गढ़, तो वहाँ से आपने लिया। इसको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिला आपको? सर्टिफिकेट मिला है जी, वो जैसे मैंने घर पे फ्रेम करा दिया। अच्छा अच्छा। देखो यहाँ जा रहे हैं हम, फार्म का शेड है, बहुत मजबूत काम करा रखा है भैया ने। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे भैया जी। अभी एरिया कितना है इस फार्म का? इसका एरिया है जी 90 बाई 30।
90 बाई 30। जी और जो बीच में जो जगह है आपकी, ये भी अपनी है। जी जी यहाँ पे आप देख सकते हो हैवी गार्डर का इस्तेमाल करा हुआ है, और नीचे से तो पिलर आ ही रहे हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हो इसकी जो छत है, पुराने ज़माने में इस तरीके से छत डाली जाती थी। लकड़ी का प्रयोग करा हुआ है बीम की तरह, और उसके ऊपर ईंट रखी हुई है, और ईंट के ऊपर पन्नी होगी, पन्नी के ऊपर मिट्टी होगी, है ना। ऐसा ही पहले होता था पहले ज़माने में। और इसकी भी आपने वाटर प्रूफिंग कराई है ऊपर से, है ना। छत वाटरप्रूफ। अच्छा, तो भाई मैं देख रहा हूँ नीचे आपने कच्चा रखा हुआ है, मिट्टी डाली हुई है। मिट्टी डालने की क्या वजह है नीचे? मिट्टी इसमें जैसे जो जो जैसे चावल का छिलका होता है वो है इसमें, और इसमें थोड़ा बहुत जैसे डस्ट वगैरह आ जाती है। अच्छा तो उसके हिसाब से ये जो है ना, इसको निकाल के इसके ऊपर नया जो है छिलका वो डालेंगे, अच्छा। ताकि ये जो है जो उनके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ऊपर मंजिल में आपका ब्लैक स्लोप है, और क्वांटिटी जो देख रहा हूँ ये धीरे धीरे में वगैरह कम हो रही है आपकी। जी जी ऐसा क्यों है? भाई वो ऐसे है ना कि सीज़न ख़त्म हो गया है अभी। जो सीज़न है अंडे वाला वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी ये बर्ड हमको सेल करके हम इसको जो नया बर्ड है वो डालेंगे। अच्छा। जैसे जो चिक्स होते हैं ना, क्योंकि हमारा गर्मियों में सीज़न है चिक्स का, तो हम चिक्स का बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, जी तो अपनी हैचरी है? हैचरी नहीं है, हम छोटा बर्ड लगाते हैं, पटियाला से मंगवाते हैं, अच्छा। और उसको जैसे बड़ा करके 2 महीने का बर्ड हो गया, 3 का हो गया, तो ऐसे करके सेल करते हैं। अच्छा, मतलब हैचरी वाली टेंशन लेनी नहीं, बर्ड लाए हैचरी में वही टेंशन बहुत होती है, बर्ड निकला नहीं निकला वो। तो उसमें अभी वैसे आपको साल ही हुआ है, तो अभी इतनी जल्दी हाथ डालना ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट बड़ी है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया है और ऊपर से टेंशन भी ज़्यादा है। अच्छा, बर्ड में देख रहा हूँ प्योर बर्ड है, ब्लैक स्लोप का यहाँ पे, और आपका RIR भी बहुत सुंदर बर्ड है जो देख रहा हूँ मैं। कितना रुपए का पड़ा था आपको, कितना बड़ा बर्ड लिया था आपने ये? मैंने ये 2-3 दिन का था जब मैंने लिया था। ब्रूडिंग आपने करी है इसकी? जी मैंने खुद ये जो 1 दिन के थे, अभी मेरे पास पिक्चर्स भी होंगी उनकी पहले वाली, जो छोटे छोटे बर्ड्स थे मैं लेके आया था, जैसे हाथ में इतने से लगते थे। अच्छा। तो इनको मैंने खुद, इनका जो ब्रूडिंग है वो खुद करी है, तो अभी इनको सेल करके दोबारा से वही स्टार्टिंग सिस्टम है। अच्छा, अब साल पूरा हो चुका है खत्म। अभी ये साल भर के बर्ड हैं या फिर 2 लोट? ये साल अप्रैल में इनको साल हो जाएगा। अच्छा, अप्रैल में साल हो जाएगा। मतलब क्योंकि देसी मुर्गा टाइम भी 6-7 महीने लगाता है बड़ा होने में। अंडा ठीक ठाक दिया होगा पर आपको इसने? अंडा अच्छा दे दिया जी। कितना अंडा दिया है आपको, और कितना बर्ड है यहाँ पे इस समय ऊपर नीचे? जैसे सीज़न हमारा होता है 3-4 महीने का, जो सर्दियों में मेन होता है सीज़न अंडे का, तो अभी इनका पीक टाइम तो 2 साल रहेगा, अंडा देंगी अभी 2 साल देती रहेंगी, और उसके बाद भी 3-4 साल देंगी अंडा। पीक टाइम जैसे लगातार जो अंडा है ये देंगी 2 साल पूरा ठोक के। मगर अगर हम इनको रखते हैं तो गर्मियों में अंडा सेल होगा नहीं, वो ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से इनको बेचना पड़ेगा, इनको निकाल के नया बर्ड डालेंगे। उसका क्या है कि हमारा सर्कल भी घूमेगा उससे, और हमारा बिजनेस भी चलता रहेगा। ठीक है, मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपके पास जो निकाल के, तो फिर अगर अगला लगा सकते हो आप, है ना। क्योंकि जैसे हम 3000 बर्ड मंगाएंगे, तो उनमें से 2000 बर्ड अगर हम सेल भी कर देते हैं, तो हमको सर्दियों के लिए 1000 बर्ड हमारे पास है अंडे के लिए, तो ऐसा है। उसके बाद वो 1000 बर्ड फिर से सेल करके नया बर्ड। भाई मान गए कि इस तरीके से रोटेशन कराना, और प्लस कोई बीमारी छोटी मोटी होगी भी तो वो भी निकल जाएगी फार्म से। वो भी हमारे पास अभी डील करने का हमारे पास है सिस्टम, कैसे डील करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वायरस वगैरह आने का डर होता है, तो वो हमको पता है कि कैसे डील करना है, तो हमारे को मेडिसिन भी नॉलेज है कौन सी देनी है, कब देनी है। जी जी। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ आपके जो ड्रिंकर वगैरह हैं, फीडर वगैरह मैनुअल हैं जी। तो जैसे इस फार्म में तो ऑटोमेटिक भी मतलब पानी का तो लगा सकते हो? ये हमने ऑटोमेटिक में थोड़ा खर्चा ज़्यादा था, तो हमने कुछ सोचा था कि अभी मैनुअल रखते हैं, नेक्स्ट ईयर जो है वो हम प्रॉफिट से करेंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर जो अभी क्या है कि यहाँ पर ये जो पाइप्स वगैरह है ना, ये लगी हुई है। जी जी। ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है कुछ है इसमें। तो अभी ये पाइप्स जो है इनकी रिपेयरिंग होनी है बस। जो ये नया सीज़न अब हमारा चिक्स का आएगा ना, उसमें इसके सारे को बदला देंगे, तो ये मैनुअल वाला काम खत्म हो जाएगा। जो आपने ये लीज पे लिया है 2 मंजिला फार्म, इसमें कितने रुपए जा रहे हैं आपके लीज के? 1 साल का इकट्ठा 90,000 रुपये दिया था। 90,000 रुपये। 90,000। और अगर मैं बात करूं, आपने अंडा कितना बेच लिया है सीजन में? अंडा बेचा क्योंकि आपने सीज़न में भाई अभी अंडा भी हमारा सेल हो रहा है। अभी जो अभी तक का मैं वो बताऊं तो वही प्रॉफिट अंडे से निकल गया हमारा, वही कुछ 4-4.5 का तो हो गया है, और ऊपर से बर्ड भी हम सेल करते जा रहे हैं तो वो निकल जाता है। मतलब बर्ड भी बेच रहे हो, बर्ड है भी अभी आपके पास ऊपर नीचे, जी। और 4 लाख रुपए
4.5 लाख रुपए सिर्फ आप अंडे से अंडे से निकाल चुके हैं। निकाल चुके अभी तो मतलब मुर्गियां भी आपके पास ही हैं। जी। मुर्गियाँ भी हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ जी पंजाब में अंडे की खपत अच्छी है। अच्छी है भाई। क्या रेट जाता है आपका अंडा ये? हमारा ही जैसे एरिया का हिसाब है। अभी यहाँ पे साउथ सिटी है जो वो सबसे महंगा एरिया है, वहाँ पर अंडा है वो 50 रुपये भी चले जाता है एक अंडा। तो हम जैसे 2 ट्रे 1200 की बेचती, 3 ट्रे ऐसे अच्छा। ऐसे करके प्रॉफिट हम बेच देते हैं। जो देसी अंडा नॉर्मल नहीं देखते, रेट नहीं देखते कि क्या कितना है। वो उनको बोलूँगा कि 800 की ट्रे है तो वो भी ले लेंगे। उनको चीज़ चाहिए बढ़िया। हमारी पास चीज़ जो है वो बढ़िया है, डिमांड अपनी है, जितना मर्जी मांग लो। जी। अब थोड़ी सी मैनेजमेंट की बात करते हैं सुखराज भाई जी। कितने लोग हो आप जो इससे संभाल रहे हो 2 मंजिल को? हमारे पास जी जैसे 2 बंदे हैं अभी। दिन वाला एक अलग रहता है, रात में अलग रहता है। क्योंकि जो हमारे पास ये अंकल हैं हमारे सुबह, वो सुबह काम करते हैं सारा दिन। शाम को हमारा दूसरा बंदा आता है, वो यहाँ पर रहता है सारी रात। क्योंकि यहाँ पर रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड को रात को कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई, पानी जो है इनका मैनुअल है ना अभी, तो पानी रखने की भी दिक्कत आती है। आपका क्या रहता है रोल यहाँ पे? मतलब आप इंस्पेक्शन के लिए करते हो या फिर कितना, मतलब आप, क्योंकि आप 12th के बाद सीधा यहाँ पे आ गए हो? भाई मैंने काम जब मैंने शुरू किया था तब मैंने खुद काम किया था यहाँ पे। पानी वगैरह फीड वगैरह मैं खुद रखता था, और बच्चों को मेडिसिन वगैरह भी मैं खुद ही देता था। ये अंकल वगैरह हमने बाद में रखे हैं, क्योंकि पहले मैं जब तक सोचता था कि थोड़ा पता लग जाए कि कैसे काम समझाना है, क्या करना है, तो ऐसे। अब मुझे ये बताइए कितने बर्ड बताए थे आपने? हमारे पास 3000 बर्ड थे। 3000 बर्ड है। तो जी 3000 बर्ड से आपने बताया कि आपने 4.5 लाख का अंडा बेच लिया है अब तक, और बर्ड आपके पास है, धीरे धीरे निकाल रहे हो इसे आप, है ना? 4.5 लाख का जो अंडा हमारा बिका है वो भाई हमने जो 800-900 बर्ड था उनसे ही बेचा है। अच्छा। हाँ, उससे ज़्यादा मतलब क्योंकि मेल भी होंगे, मेल तो अलग। मेल तो नहीं, सिर्फ 800 मुर्गियाँ वगैरह। नहीं, इन 3000 में मेल भी तो होंगे। इनमें मेल बहुत कम है। अच्छा। हाँ, मेल हमने कम रखा है। मेल क्या करोगे? मेल हमारे पास इनमें 20-25 हैं सारे। मतलब इनको बेचते हो मेल को भी? कैसे? मेल हमारे पास जो हम क्या करते हैं, जो मेल बर्ड होता है उनको अलग रख लेते हैं। हमारे पास जैसे मेल की क्वांटिटी ज़्यादा थी फीमेल से, मेजॉरिटी देखें तो मेल की ज़्यादा थी, तो मेल हमने सेल कर दिया था। वो अच्छा खासा सेल हो गया था बर्ड। अच्छा। हाँ, वो अभी सर्दियों में बहुत अच्छा बिक गया। क्या रेट गया था? वो वही हमने बेचा था, जैसे हमने एक अलग करके अगर सिंगल पीस अगर हम बेचते हैं किसी को तो वो जाता है 1200 का, 1500 का। अच्छा। ऐसे चले जाता है। वो डिमांड की बात होती है अभी। मौके की बात है, बंदे को मौके जो की रेट बात लग है। गया, हाँ, डील हो गई, उसमें हाँ, उससे चला गया, है ना? और अगर आप किसी डीलर को बेच रहे हैं जिसने 100 मुर्गा इकट्ठा उठाना है, वो किलो के हिसाब से तो उसके किलो के हिसाब से उठा। वो क्या रेट किलो जाता है? वो किलो आ जाता है 400 रुपये किलो हो गया। वो भी ठीक है जी। मैंने इतना सुना है कि 150-150 रुपये भी लोगों ने बेचा है यूपी में। 150-150 रुपये तो हमने नहीं बेचा कभी। यहाँ है, इसका मतलब चिकन की अच्छी डिमांड है अभी लुधियाना पंजाब में। हमारा बर्ड जो गया था, जो सर्दियों में हमने बेचा था, वो गया था श्रीनगर वहाँ पे। तो वहाँ से हमको टेम्पू आया था, हमने सिर्फ बंदे भी खुद ही आए थे, उन्होंने पकड़ के वो टेम्पू में अपना बर्ड को रखा, और हमारे पास जो थी वो ऑनलाइन ही सारी बात हुई थी उनसे, पैसे वगैरह पेमेंट वगैरह ऑनलाइन। जी। थोड़ा फीडिंग पे आते हैं भैया जी। फीडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि खिलाना भी जरूरी है, अंडा अच्छा चाहिए, तो फीडिंग में क्या दे रहे हैं आप इन्हें? फीडिंग में जी हमारे पास जो फीड है इनकी वो है हमारे पास फेस 1। अच्छा। अंडों वाली फीड होती है, लेयर फेस 1 जो होती है, लेयर है ना? फेस 1। हाँ हाँ। वो हमारे पास है इजी ब्रांड की। इजी की? हाँ, अब हमने पहले गोदरेज की डाली थी, लेकिन उससे कोई हमको रिजल्ट इतना अच्छा मिला नहीं। अच्छा अच्छा। तो हमने इजी से, डीलर है हमारा पटियाला से ही है वो भी, हाँ हाँ। तो हमने उससे ही मंगवानी शुरू करी है। अगर आप फीड भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी फीड हम डालते हैं। जी जी। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि बर्ड को फीड कम नहीं डालनी। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डालो, मगर इनका फीड का कट नहीं लगना चाहिए। अगर कट लग गया तो फिर बैलेंस भी सही बात है भाई। वो जो खा रहा है उसे रोज वही खाने को मिलना चाहिए। अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया तो आपका अंडा टूटेगा। कट नहीं लगना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ। ऐसे एक दिन का भी गैप अगर चला गया तो वो आपका बैलेंस जो है हिल जाएगा अंडे का। कुछ इसके अलावा कुछ हरा भी देते हो खाने में? हाँ, गर्मियों में भाई जैसे फ्रूट्स जो हो जाते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, कलिंगर हो गया, है ना? हाँ, वाटरमेलन हो गया, सब्जियां होगी हरी, कुकम्बर हो गया, जो खीरा वगैरह होता है
वो गर्मियों में क्योंकि वो उनमें फाइबर होता है ना इन चीज़ों में, तो ये ठंडा इनके लिए रखता है बॉडी पेट को, ठंडा रखता है पेट। तो भाई जैसे आप कर रहे हो इतनी छोटी उम्र में इस काम को कर रहे हो, इसको कितना आगे लेके जाओगे? मतलब भाई अभी जैसे धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे आगे, इसके साथ साथ कुछ और साइड बिजनेस भी करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ इसी में जो है, इसके साथ अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसके साथ एक साइड बिजनेस भी होना ज़रूरी है। जी जी। तो वही है, हम इसके साथ कुछ और भी देखेंगे, जैसे डायरी फार्मिंग का हो गया या फिर गोट फार्मिंग का। जी चलो मतलब हम आते रहेंगे आपके पास। जी जी। इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। इन द एंड मैं ये पूछना चाहूँगा, जो भाई हमें देख रहे हैं अभी, उनको कुछ कहना चाहते हैं आप, जिनकी इन कामों में रुचि है पर वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा या फिर हम इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या कहोगे? देखो ये समाज की अगर बात करें तो मेरी मेरी जो घर वाले हैं, जो उन मतलब हमारी ज़मीन है 30 किल्ले, 30 एकड़ 30 ज़मीन एकड़? है, 30 एकड़ ज़मीन है। तो ऐसे तो बोलने वाले तो मेरे को भी बोल सकते थे कि यार ज़मीन है, इनकी जायदाद है, तो ये क्यों कर रहा है काम। और मैंने ये काम खुद करा है। अगर आप लोगों को देख के काम करोगे तो आप कहीं भी चले जाओ, आप नहीं कर सकते काम, और आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते उसमें। आपको एक बार दुनिया से कट ऑफ लेना पड़ेगा कि मेरे को कोई देखे ना देखे, मैं अपना काम करूं। जब आप उस चीज़ में एक बार अच्छे हो जाओगे, आपका इनकम जो है वो बढ़िया हो जाएगी, आपका सर्कल घूमने लग जाएगा, फिर आपसे लोग सलाह लेने शुरू कर देंगे। यही बात मेरे साथ हुई है, तभी मैं ये बात बता रहा हूँ। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है भाई। दोस्तों शुक्र राजवीर भाई ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना फार्म भी घुमाया। और इन द एंड में ये बोलूँगा, अगर आपका किसी भी काम में रुचि है, आपका मन है, सबसे पहले तो मन होना बहुत ज़रूरी है। किसी को देख के काम शुरू मत करना, आपका मन है तो उस काम को एक ट्राई ज़रूर दो, छोटे लेवल से दो। ये नहीं कि आपको इकट्ठा इन्वेस्ट करना है। आप चाहे 50 बर्ड से करो, आप कम से करो, आप उन्हें पालना सीखो। मार्केट देखो अपने एरिया की, क्योंकि यहाँ पंजाब में इनका बहुत आराम से बिक रहा है। मैं मांगता हूँ मुँह माही कीमत आपको अंडे की मिल रही है अभी यहाँ पे, है ना। इनको मिल रही, जरूरी नहीं है कि आपके क्षेत्र में ऐसी तेजी होगी। तो ये थे हमारे साथ में शुक्र राजवीर भाई, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।